हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे सुबह का आज शुरुआत बहुत ही कठिन था क्योंकि हमें अपने रूम का डीप क्लीनिंग करना था एकदम अच्छे से। बहुत गंदा हो चुका था रूम, बहुत दिन हो गया था सफाई किए हुए। ये वीडियो भी बहुत लंबा है लेकिन मेरी मेहनत को आप लोग देखिए कि मैंने कितना मेहनत किया है, तब जाकर के मेरा कमरा इतना अच्छा साफ़ सुथरा अच्छे से हुआ है। तो मैंने सुबह उठते ही साफ़ सफाई में लग गई थी। चाय बना के पिया और सब्ज़ी रख दिया पकने के लिए और फिर सफाई अभियान चालू कर दिया क्योंकि सुबह बाबू सोया था। इसकी वजह से सफाई कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊँगी, वो उठ जाएगा। तो फिर भी उठने तक तो सफाई नहीं हो पाया था, बहुत टाइम लगा था। सुबह 7 बजे से लगी थी, 12 बजे खाली हुई हूँ मैं। पूरा डीप क्लीनिंग अच्छे से, पूरा एक एक कोना साफ़ की हूँ एकदम। इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग करते करते तो मेरा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी का 7वें महीने का 14वां दिन भी चल रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत थक गई थी, बहुत एकदम। लेकिन फिर भी करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत गंदा हो गया था कमरा। बहुत दिन से सफाई नहीं हुई थी मेरे कमरे की, कम से कम 4-5 महीना बाबू होने के बाद तो अच्छे से बिल्कुल नहीं कर पाई थी मैं सफाई। इसकी वजह से आज मैं सोची कि आज सफाई तो मैं करूँगी, चाहे जैसे करूँ, चाहे जिस हालत में करूँ। तो मैं सुबह से लग गई थी, पूरा एक एक सामान हटा के हमने पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, ऊपर का झाला हो गया, आंगन में का अलमारी हो गया, आंगन में का पूरा पंखा उंखा साफ़ करना, पूरा छाला मारना, कमरे में का पंखा साफ़ करना एकदम अच्छे से। बहुत एकदम जी जान के मैंने मेहनत की और बिना खाए पिए बस सुबह चाय पी थी और एक गिलास पानी पी के सुबह से सफाई में लगी हूँ। देख रहे हैं कितना कमरा मेरा फैला, किस हालत में। इसको करते करते समेटते समेटते तो मेरी हालत एकदम बुरी हो गई, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने भी ठान लिया कि आज हमें सफाई अच्छे से करूँगी ही, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सुता रही हूँ, फिर सफाई कर रही हूँ, फिर सोता रही हूँ, फिर सफाई कर रही हूँ। उसी में मेरा बाबू भी आ रहा है, मम्मा ये मम्मा वो, ऐसे वैसे परेशान कर रहा है। फिर उसको भी देख रही हूँ, उसको भी दूध दे दी हूँ, पी रहा है और अपने सफाई में लगी हूँ मैं। और अभी खाना भी बनाना, अभी नहा के पूजा पाठ सब कुछ करना है। बस सब्जी बस बनाया था हमने। तो पहले सफाई अपना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद तब नहाऊंगी, पूजा करूंगी। उसके बाद तब ही खाना बनाना है, फिर खाना खाऊंगी। अभी तो बहुत ढेर सारा कपड़ा भी, पर्दा वर्दा पूरा निकला है, उसको भी धुलना पड़ेगा। और बर्तन ढेर सारा रखा है, सुबह का चाय वाला, उसको भी धुलना है। तो पहले मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कमरे का कर लेती हूँ। पूरा बिस्तर उस्तर अच्छे से झाड़ ओढ़ के, बेड ओढ़ के पूरी अच्छे से सफाई करके। देखने मेरी हालत क्या हो चुकी है, एकदम लस्त हो चुकी हूँ मैं काम करते करते। लेकिन फिर भी मैं लगी हूँ कि जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं पूरी जी जान से काम करूँगी अपना। कमरा बहुत गंदा था, बहुत एकदम। अब कमरे की मेरी ताई वताई भी करवाना है, लेकिन अब डिलीवरी बाद करवाएंगे। आ गया, ये भी आ गया। मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा क्या। फिर इधर पर्दा वर्दा एकदम गंदा हो गया था पूरा, तो अब पर्दा वर्दा भी निकाल देते हैं, फिर उसको भी धुलाएगा। या तो ख़राब हो गया है तो चल जाएगा, तो उसको भी खींच तान के मैं निकाल दे रही हूँ। बाबू से बोल रही हूँ बाबू ये दो, तो बाबू सुन ही नहीं रहा। फिर हमको उतरना पड़ा, फिर उतर के मैं जाला मारने वाला ली, फिर से पूरा डाँड़ ओढ़ का अच्छे से जाला मारी। पंखा अच्छे से साफ़ करना है। बाबू के पापा भी नहीं थे, नहीं तो वो तो मेरा हेल्प करवाते, लेकिन वो भी नहीं थे, वो भी ड्यूटी थे। मैं अकेली थी,
मम्मी थी तो मम्मी बाबू को देख रही थी और वो अपना इधर उधर का काम भी कर रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा काम पड़ जाता, बहुत ज़्यादा। मैं सारा काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी खाली हो जाऊँ। जब तक मैं खाली नहीं होंगी, बाबू को नहलाना रहेगा, उसको खाना खिलाना रहेगा। बस दूध पी के इधर उधर कर रहा है बाबू, तो इसलिए फटाक मैं काम कर रही हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन आप लोग देखिए कि कितना मैंने मेहनत दिखाई देगी कि मैंने कितना मेहनत किया है इस कमरे को साफ करने में। और बच्चा भी मेरा है, उसे भी मैं संभाल रही हूँ और मेरा कोई हेल्प करवाने वाला भी नहीं है। मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और मेरी सासू मम्मी वो बहुत बुढ़ी हो गई हैं, बाबू को देखने इतने बहुत है, तो इसलिए मैं अकेले ये सारे काम कर रही हूँ। अभी तो खाना भी बनाना था, अभी तो ये आधा अधूरा काम है। मैं थक चुकी हूँ एकदम, लेकिन आगे मुझे काम जारी रखना है, क्योंकि इतने भी मैं छोड़ भी नहीं सकती। ऊपर से इतना गंदगी है, बेड के नीचे भी बहुत गंदा हो चुका है। बहुत दिन से सफाई नहीं हुआ, क्योंकि बेड के बगल में चारपाई रखा था, इसकी वजह से नीचे सफाई नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बेड के नीचे घुस के अच्छे से सफाई किया और इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे काम को जारी रखना है। अभी तो आंगन की भी सफाई करना है, बर्तन धुलना है, कपड़ा धुलना है, पूजा करना है, खाना बनाना है, फिर खाना है। फिर उसके बाद भी उठने के बाद भी 1 घंटे 2 घंटे आराम करूँगी। फिर उसके बाद कपड़े को फोल्ड करना है पूरा, जो धुली रहूँगी। और जो इधर उधर का सामान मैं अच्छे से नहीं सेट कर पाई हूँ, उसे सेट करना है। तो पहले मैं इस जंग को जीत लेती हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम करती हूँ, आगे का काम करती हूँ। तो पहले ये वाला जंग जो है कमरे की सफाई वाला, इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी तो पूरा कचरा निकालना है, फिर धुलना है, कमरे को अच्छे से धुलना है, पूरा बेडशीट और सीट सही करना है। तो यहाँ मैं आंगन में आ गई हूँ, पूरे कचरे को इकट्ठा कर रही हूँ। बाहर जलाया जाएगा तो मैं दे दूँगी, मम्मी को जला देंगी, और मैं तब तक आंगन की सफाई, आंगन में जाला वाला मार दूँगी। ये तो वीडियो मैंने एडिटिंग करके फास्ट किया है, नहीं तो इस वीडियो को घंटा 2 घंटा लग जाता देखने में, क्योंकि मैं सुबह से लगी थी 7 बजे से, और सुबह से लगी थी 7 बजे से और दिन को 12 बजे में खाली हुई हूँ, तो बहुत टाइम लगा था। लेकिन ये मैं एडिट करके फास्ट कर दी, इसीलिए ये 11 मिनट 12 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन इसमें मेरी आपको थकान सीधे पता चलेगी कि मैं कितना थक चुकी हूँ ये काम करते करते। और बहुत भयंकर काम भी है, बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया, तब जाके मतलब अच्छा सा अपने कमरे को अच्छा कर सकी। बहुत गंदा हो चुका था, बहुत दिन से सफाई नहीं हुआ था, और चूहे हैं वो भी परेशान करते हैं, इसकी वजह से और गंदा हो चुका था। तो मैंने आंगन में भी जाला मार दिया, और जो वो अलमारी था उसे भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। वहाँ भी इतना ढेर सारा कचरा निकला, उसे भी इकट्ठा कर लेती हूँ, उसे भी मैं आग में डाल दूँगी, जल जाएगा पूरा पेपर ओपर। फिर अच्छे से कमरे को धुलना है और बेडशीट लगा देती हूँ। वे दोनों बेड पर और चारपाई पर, दोनों पर बेडशीट लगा के अच्छे से दोनों को पोंछ पाछ देती हूँ। फिर अच्छे से नीचे से धुल देती हूँ पूरा, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था, धूल ही धूल। तो पूरा पोंछ के तब धुलूँगी मैं अच्छे से पूरे कमरे को। तो पूरे अच्छे से धुल देती हूँ मैं। यहाँ अब आ गई हूँ मैं, बर्तन जो था सुबह का चाय वो वाला, बाबू दूध पिया थे, सब बर्तन था धुलना, तो मैंने उसको भी धुल दिया बर्तन। और अभी कपड़ा धुलना है, तो ब्रश व्रश डाल के बाबू का बाटल धुल देती हूँ अच्छे से। बाटल धुलने के बाद मैं झाड़ू मार देती हूँ, फिर कपड़ा धुल लेंगी, क्योंकि बेडशीट पर्दा पूरा निकाली थी मैं,
पूरा साफ़ करना है तो उसे भी मैं धुल के दे दूँगी अपने मम्मी को, मम्मी सुखा देंगी। फिर मैं यहाँ नहा के आया, पूजा किया क्योंकि बहुत लेट हुआ था, तो हम जल्दी जल्दी पूजा किए, माता रानी से क्षमा याचना किए और पूजा करके फिर मैं गई खाना बनाई। सब्जी बनाई थी मैं, दाल और चावल गर्मा गर्म बनाई। फिर हम लोग तीनों लोग खाए खाना खाने के बाद हम लोग फिर चले गए थे सोने। सो के उठे तो फिर जो कपड़ा धुले थे सब सूख गया था, तो मैंने उसको फोल्ड किया सबको, और जो सामान रात सुबह में नहीं अच्छे से समेटा था उसे समेटा, और अलमारी का पूरा कपड़ा अच्छे से रखा, सही किया। और इतना ढेर सारा कपड़ा था उसे भी मोड़ने में हालत ख़राब हो गई। पूरे तकिया का खोली वोली धोया था, उसको चढ़ाया मैंने। चढ़ा के फिर पूरा कमरा सेट किया, पूरे पर्दे को लगाया, जो पर्दा मैंने धुला था, बेडशीट धुला था। इतना तो मैं काम करते करते तो थकी थी, वॉइस ओवर करते करते थक गई, क्योंकि इतने में ही हालत ख़राब हो गया मेरा। इतना काम मैंने किया कि क्या बताऊं। इतने में बाबू भी आ गया। मैंने सारे साड़ियों को फोल्ड करके अब जाके मेरा कमरा क्लीन हुआ, एकदम मस्त वाला, एकदम पूरा अपने मन का कर ली मैं अपना कमरा। फिर मैंने शाम को लंच बनाया और डिनर बनाया, आलू परवर का भुजिया मस्त सा यम्मी सा और पराठा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।